मैं आप सबों का अर्पणा मंथली फेलोशिप में स्वागत करती हूं और परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस लॉकडाउन के समय भी परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित रखा है और हर प्रकार की महामारी से हमें बचाया है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है और सारी भलाई वो हमारे जीवन में पूरा करता है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ऐसे अवसर देता है कि हम परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं और उसकी संगति में हम आनंदित हो पाते हैं। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। और आज हम लोग इस मंथली फेलोशिप में थोड़ी देर हम लोग परमेश्वर की स्तुति के गीतों को गाएंगे और हम लोग वचनों में से सीखेंगे और हम लोग अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए और विश्व के लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग इससे पहले हम लोग आराधना में जाएंगे। बहन नीलू के परिवार के द्वारा हम आराधना में जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम लोग दुआ करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम लोग तेरा धन्यवाद करते तेरे चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवादित हैं आज के इस दिन के लिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम सारी अर्पणा की बहनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ऐसा मन दिया परमेश्वर पिता कि हम तेरे चरणों के पास आने पाते हैं। प्रभु परमेश्वर, इस समय थोड़ी देर हम तेरी स्तुति के गीतों को गाते हैं, तेरे वचनों में से सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित हो और हर आशीष रोकने वाली बातें यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, और ये दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए सब हम लोग बहन निराली और उसके परिवार के साथ में हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप सबों को यीशु सहाय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम भिन्न भिन्न स्थानों में होने के बावजूद भी इस समय परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा के लिए एकत्रित हो पाए हैं। और आइए समय हम गीत के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति करें। गीत के बोल हैं, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। आइए परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो महान है।
बचाने को। बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को। अपने बेटे को कुर्बान किया, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें और अपने थोड़े से उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो महान है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। हम गाए होशाना होशाना होशाना। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए समय हम परमेश्वर के जीवित सत्य वचन सुनने से पहले अपने मन और हृदय को तैयार करें, ताकि आज का वचन हम सबों के लिए आशीषमय होने पाए। गीत के बोल हैं, स्वागत पवित्र आत्मा। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, सामर्थ से तू भर दे, मुझ में राज कर। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, सामर्थ से तू भर दे, मुझ में राज कर। तू जीवन का पानी, सोता जो न सूखता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। तू जीवन का पानी, सोता जो न सूखता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। बहन निराली को और उसके परिवार को हम लोग धन्यवाद देते हैं आराधना में हमारी अगुवाई करने के लिए। और इस समय हम लोग
परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे। और हमारे बीच में बहन माधुरी परमेश्वर के संदेश को लेकर के आती हैं और हम लोग प्रार्थना पूर्वक बैठे और परमेश्वर के वचन को सुने। और परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन है और ये हमारे आत्मा के लिए भोजन होने पाए और हम लोग आत्मिक रूप से आगे बढ़ सके और प्रभु इसमें हमारी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स। आज के मनन का विषय मत्ती 6:33 से लिया गया है, जो कि इस समय के लिए बहुत ही उपयुक्त है। वचन है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारे वस्तुएं भी मिल जाएंगी। Seek first the kingdom of Lord and his righteousness, then all these things will be added to you. Seek first, खोजे, पहले खोजे। पहला वर्ड जो है, पहला वर्ड प्राथमिकता को या प्रायोरिटी को दर्शाता है कि हमें किसको प्रथम स्थान देना है, हमें पहले किसको खोजना है। तो पहले खोजने के लिए हमें कहता है पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। तो आइए हम समझते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है, और इसके लिए हमें भी बाइबल खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग चाहते हैं प्रभु की प्रार्थना में लॉर्ड्स प्रेयर, जो कि हर मसीही मैं विश्वास करती हूँ कि दिन में 2 या 3 बार तो जरूर करता है, जिसमें हम बोलते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। और ये प्रार्थना प्रभु ने सिखाई है हमें, तेरा राज्य आवे। मतलब हम पृथ्वी से प्रार्थना कर रहे हैं कि तेरा राज्य यहाँ आवे। मतलब तेरा राज्य हम में आवे, यहाँ आए, हमारे परिवार में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में तेरा राज्य, हमारे देश में तेरा राज्य आए। हम एक वचन लेते हैं, 2 कुरिन्थियों 6:16, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। परमेश्वर खुद बोल रहा है कि वो हमारे यहाँ आके वास करेगा, हमारा परमेश्वर होगा, वो हमारे जीवन का शासन करेगा। और अगर हम उसको शासन करने देंगे, शासन करना मतलब उसके बनाए हुए नियम कानून के अनुसार चलना, उसकी इच्छा के अनुसार चलना, तो परमेश्वर का राज्य हम में होगा, आप में होगा। उसी तरह परमेश्वर का राज्य हमारे घर में होगा अगर परमेश्वर घर के हर एक सदस्य परमेश्वर को अपना प्रथम स्थान देते हैं, उसको सारा आदर महिमा प्रशंसा देते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसके बनाए हुए नियमों के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर का राज्य घर में है। उसी तरह अगर हम काम के स्थान में, अपने वर्क प्लेस में भी परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं और हम याद रखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे काम को लेकर भी हमें ईमानदार रहने और सच्चाई से काम करने, जो भी है हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं, प्रभु के भय में करते हैं, तो वहाँ परमेश्वर का स्थान है। उसी तरह हमारे फेलोशिप में अगर हम परमेश्वर को वहाँ प्रथम स्थान देते हैं और हमारा सारा आदर महिमा प्रशंसा परमेश्वर को मिलता है, ये चर्च में, तो जहाँ हम परमेश्वर को शासन करने देते हैं, परमेश्वर का जो नियम है उसके अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसके भय में चलते हैं, तो वहाँ परमेश्वर का राज्य होता है। और जहाँ परमेश्वर का राज्य होगा तो वो कैसा दिखाई देगा? जहाँ परमेश्वर का राज्य होगा वहाँ दिखाई देगा प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये सब बातें वहाँ दिखाई देंगी और यही है परमेश्वर का राज्य। अब हम लोगों ने देख लिया परमेश्वर का राज्य क्या है। उसके बाद किसकी खोज करने को बोलता है? उसके बाद उसकी धार्मिकता यानी परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करनी है। हम लॉर्ड्स प्रेयर में थोड़े आगे, इससे आगे जाते हैं। जब हमने कहा कि तेरा राज्य आवे, इसके बाद हम बोलते हैं तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हुए। ईश्वर की इच्छा को जानना कि स्वर्ग में कैसे पूरी होती है।
जब परमेश्वर ने मनुष्य यानी आदम हवा को अपने स्वरूप में रचा, तो परमेश्वर ने चाहा कि वो सचमुच हर तरह से वो परमेश्वर की तरह हो, परमेश्वर की तरह के स्वभाव वाला, परमेश्वर की तरह धर्मी, परमेश्वर की तरह राइचियस, जस्ट, परमेश्वर का जैसा स्वभाव है, दयालु, क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला, नम्र और दीन, वैसा मनुष्य बने। परमेश्वर का स्वभाव उसमें हो, परमेश्वर की धार्मिकता उसमें हो। लेकिन दुर्भाग्यवश रचना होते साथ आदम और हवा पाप में पड़ जाते और उनमें पाप का स्वभाव आ जाता है। और परमेश्वर इसको ठीक करने के लिए पहले बहुत सारे नबियों को भेजे, ज्ञानियों को भेजे कि उनकी शिक्षा से आदमी सुधरे और फिर से उसमें परमेश्वर का स्वभाव आए। जैसे मूसा को उसने 10 आज्ञाएं दी कि लोग इसका पालन करें तो वो सुधर सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने मन परिवर्तन सिखाया कि अपने पुराने मनुष्यत्व से फिरो और परमेश्वर की तरह, परमेश्वर के स्वभाव वाले बनो। और भी बहुत सारे नबियों के द्वारा बहुत कुछ सिखाना चाहा, लेकिन परमेश्वर समझ नहीं पाया, परमेश्वर के स्वभाव को ना ही सीख पाया। तो परमेश्वर को अंत में अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मनुष्य के बीच में भेजना पड़ा, ये सोचकर कि लोग जब इसको देखेंगे, इसके साथ रहेंगे, तो वो देखेंगे कि मनुष्य रहकर भी कैसे धार्मिकता से जिया जा सकता है, कैसे सच्चाई से जिया सकता है, कैसे पाप रहित जीवन बिताया जा सकता है। और सचमुच यीशु आए, जो उसके संपर्क में थे, उन लोगों ने उसे देखा, जाना, सुना, उनके उपदेशों, उनके शिक्षाओं को। वो सिर्फ शिक्षा दिए ही नहीं मुँह से, उन्होंने क्रूस पर उनको पूरा करके भी दिखाया। और परमेश्वर की इच्छा थी कि इसको देखें और जाने कि परमेश्वर का स्वभाव क्यों है, क्योंकि यीशु ने कहा यूहन्ना 14:7 में कि जिसने मुझे जाना है उसने पिता को जाना है, मतलब परमेश्वर को जाना है। तो अगर हम यीशु को जानते हैं तो हम पिता परमेश्वर को जानते हैं, पिता परमेश्वर का स्वभाव जानते हैं। जिसने यीशु को देखा उसने पिता को देखा, जिसने यीशु को जाना उसने पिता को जाना है। तो यीशु अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले से 10 आज्ञाएं चली आ रही थी, लेकिन उसको भी लोग समझ नहीं पाते थे। जैसे उसने कहा व्यभिचार नहीं करना है, नियम 10 आज्ञा में एक आज्ञा कहता व्यभिचार नहीं करना है। तो व्यभिचार कितना में व्यभिचार हो जाता है? अगर वो बोले कि अगर तुम कुदृष्टि भी डालते हो तो तुम अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुके। प्रभु ने ऐसा सिखाया और कहा पहले आज्ञा दी हुई अपने पड़ोसी से प्रेम करो, और पहले मोसेस लो में चला आ रहा था कि बैरी से बैर, मगर परमेश्वर ने सिखाया कि नहीं, तुमने अपनों से प्रेम किया तो कौन सी बड़ी चीज़ की, तुम अपने दुश्मन से, अपने बैरी से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। उन्होंने सिर्फ इतना किया ही नहीं, इसे भी उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने क्षमा करने के बारे बोला कि क्षमा करना चाहिए, किसको? अपनों को नहीं, अपने दुश्मनों को, अपने बैरियों को, जो उसने क्रूस पर जो करके दिखाया, प्रूफ करके दिखाया कि वो जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। इस तरह अपने जीवन काल में उनकी जीवनी को देख करके, उनकी धार्मिकता को, उनके जीवन को देख करके हम परमेश्वर की धार्मिकता को जान सकते हैं। और इसीलिए जो चेले उनके साथ रहे, रात दिन उनके साथ रहे, यीशु को जाना, यीशु को देखा, उसके कामों को देखा, उनके वचनों को सुना, उनके शिक्षाओं को सुना कि वो सिर्फ बोलने वाले नहीं, करने वाले भी हैं। उसकी धार्मिकता को देखा, उनकी सच्चाई को देखा, उनके प्यार को देखा, सचमुच प्रेम को देखा, और वे उससे इतने प्रभावित हुए कि वे प्रेरित बन गए। और उसके बाद उन्होंने उनकी जीवनी के बारे में जो किताबें लिखी, जिसे हम सुसमाचार कहते हैं, जो प्रभु के जीवन के बारे, गॉस्पेल, और ये प्रभु के जीवन के बारे में है, और प्रभु की शिक्षाओं के बारे में है, उन दृष्टांतों के बारे में जिसे प्रभु समझाना चाहते थे।
और ये सचमुच प्रभु का जीवन कि प्रभु अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को दिखा गए, वो सारा इन सुसमाचार में लिखा है। तो हमें जब परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करनी है तो हमें बार बार इस सुसमाचार को पढ़ना है। और परमेश्वर यीशु जाते जाते अपने साथ एक हेल्पर देते गया ये कि वो हमारी मदद करे, जैसे यीशु हमारी मदद करते थे, लोगों की उस समय जो थे उनकी मदद करते थे। तो हम पवित्र आत्मा की मदद से इन सुसमाचारों को पढ़ें और परमेश्वर की धार्मिकता को खोजें और अपने जीवन में लागू करें, फिर वहाँ परमेश्वर का राज्य होगा। अब हमें जो चीज़ पहले खोजनी है, परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता, वो तो हम देख लिए। और वचन कहता है कि तुम पहले इसकी खोज करो तो तुम्हें ये वस्तुएं भी मिल जाएंगी। ये वस्तुएं जिन्हें हम पहले खोजते हैं, ये वस्तुएं क्या है? ये वस्तुएं 3 P's हैं। 3 P, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का P। 3 P's हैं। P फॉर पोजेशन, P फॉर पोजीशन, P फॉर पावर। पोजीशन मतलब धन संपत्ति, पोजीशन मतलब हमारा स्टेटस, और पावर मतलब दूसरों पर अधिकार। तो हम लोग पहले पी को देखेंगे, पोजीशन। पोजीशन ये धन संपत्ति बनाने के लिए, कमाने के लिए हम अंधाधुंध भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जितना बना सकते हैं। और उस धन के लिए जिसके लिए यीशु ने कहा मत्ती 6:19 के 20 में, पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और चोर सेंध लगाते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ न कीड़ा न काई न चोर है। मगर हम बर्बाद होने वाले धन के पीछे ही भागते हैं। हम लॉर्ड्स प्रेयर में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रार्थना में हम मांगते हैं कि हमारे दिन भर की जो ज़रूरत है वो हमें दे, हमारे बाल बच्चों की दिन भर की जो ज़रूरत है वो हमें दे। पर हम तो जमाने भर के लिए जमाने लगते हैं, कमाने लगते हैं, और उसके बाद कमा के जमाते हैं, फिर बोलते हैं अपने प्राण से कि अब तो बहुत वर्षों के लिए जमा लिया, अब आराम से चैन से रह, खा पी और आराम कर। मगर लूका 12 के 20 में जैसा परमेश्वर ने कहा, अगर वैसा हो जाए, अगर वो हमको ये कहे कि हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया उसका क्या होगा? जो हम मरते जीते इतना इकट्ठा किए हैं उसका। परमेश्वर ने हमें संसार में भेजा है और जीने के लिए कमाना पड़ता है, मगर क्या हम जीने के लिए कमा रहे हैं या कमाने के लिए जी रहे हैं, भाग रहे हैं? और इस कमाने के लिए जीने के चक्कर में हम बहुत कुछ खो रहे हैं। हम अपना स्वास्थ्य खो रहे हैं, हम अपना चैन और शांति खो रहे हैं, हम अपने संबंध खो रहे हैं। इसलिए आज हम में से जो यंग है, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, हमारे बच्चे जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको हमें परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करना सिखाना है कि जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी बना रहे, तुम आराम चैन से भी रह सको। और इसमें हमको सबसे पहले नौकरी ढूंढने के पहले परमेश्वर की इच्छा की खोज करनी है, परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, परमेश्वर की अगुवाई में करना है। तब हम सचमुच अपनी कमाई को हम इंजॉय करने पाएंगे, कमाई का आनंद ले पाएंगे। अब हम आते हैं दूसरे पी की तरफ, जिससे पोजीशन होता है। पी फॉर पोजीशन मतलब हमारा स्टेटस। हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारा समाज में, हमारे राज्य या हमारे देश में मेरा ऐसा स्टेटस हो कि लोग हमारे सामने सर झुकाएं, हमें पूरे सम्मान से देखें, आदर दें और जय जयकार करें। और उस स्टेटस को पाने के लिए कभी कभी हमें लाइफ में बहुत बार बहुत सी चीज़ों से समझौता भी करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को खोना भी पड़ता है, बहुत गलत चीज़ों से समझौता करना पड़ता है कि किसी भी तरह बाय हुक एंड क्रुक मुझे वो स्टेटस चाहिए।
गलत तरीके से कमा करके या और अन्य तरीक़ों से, तो वो स्टेटस हम चाहते हैं समाज में कि लोग हमारे सामने सर झुकाएं। लेकिन परमेश्वर, हमारा वचन क्या कहता है? मत्ती 19 के 30वें पद में कहता है, परंतु बहुत से जो पहले हैं वो पीछे होंगे और जो पीछे हैं वो पहले। हम कितना आगे बनने चाहते कि मेरा सबसे ऊपर में स्थान हो। ऊपर वाले नीचे किए जाएंगे और नीचे वाले ऊपर। अनंत काल में जब हम जाएंगे तो जो पीछे थे वो आगे किए जाएंगे और जो यहाँ हैं आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे। तो क्यों नहीं हम अनंत काल वाले, जहाँ हमें अनंत काल में रहना, वहाँ के लिए हम कोशिश करें। और इसके बाद तीसरा पी आता है, पावर। और इस संसार में हम चाहते हैं कि हमें अथॉरिटी मिले, पावर मिले, लोगों के ऊपर अधिकार मिले, हम अपना शासन चलाएं, अपना रौब दिखाएं और अपना डर दिखाएं कि मेरे डर से लोग मेरे नीचे झुककर काम करें। लेकिन यीशु जो उतने ऊंचे स्वर्ग से आया, ईश्वर नीचे आया धरती पर, वो अपने को इतना नम्र किया, इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली और आकर के वो करके दिखाया। अपने चेलों के जब पैर धोए उसने वो करके दिखाया कि वो गुरु है। चेले सकपका रहे थे मगर वो चेलों को सिखाना चाहता था, क्योंकि चेले उस समय बोल रहे थे कि अब इसके बाद हम में से कौन बड़ा है और वो कौन अभी लीडर बनेगा। परमेश्वर कहता है कि जो बड़ा बनना चाहता है वो सबसे छोटा बने, वो सबसे दीनहीन और सबसे हम्बल हो। हमारा वचन ये कहता है। तो हम कुछ भी करते हैं तो उसके पहले हम परमेश्वर के वचन को देखें, परमेश्वर की अगुवाई देखें, तभी हम बहुतायत का जीवन जी सकते हैं। मैं 1-2 एग्जाम्पल देकर के मैं अपना इसको ख़त्म करूँगी। हम हर छोटी बड़ी चीज़ों में पहले परमेश्वर प्रथम स्थान दें, उसकी अगुवाई ढूंढें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और अगुवाई ढूंढें। हमारे में भी कुछ यंग हैं जो लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं तो लड़कियां ढूंढ रहे हैं, लड़कियां लड़के ढूंढ रहे हैं। और हमारा उसमें कंडीशन, ये क्राइटेरिया क्या रहता है? अगर लड़का ढूंढ रहे हैं तो लड़का हैंडसम होना चाहिए, नौकरी करने वाला होना चाहिए, अच्छा कमाने वाला हो, सरकारी नौकरी हो तो और अच्छा हो, इंजीनियर डॉक्टर हो तो अच्छा है, और IAS हो तो और भी अच्छा है। तो हम लोग ये सब चीज़ें रखते हैं, मगर हम कभी जानना चाहते हैं बाकी और कोई कंडीशन नहीं, और कुछ भी हो चलेगा। और उसी तरह जब लड़की भी खोजते हैं तो लड़की सुंदर होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, टॉल होनी चाहिए, कमाने वाली भी होनी चाहिए। लेकिन वचन हम 2 कोरिन्थियन चैप्टर 6 अध्याय 6 का 14 से 16 में पढ़ेंगे। क्या हम ये कंडीशन को अपने, जब हम लड़का या लड़की ढूंढते तो रखते हैं? वचन कहता, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, विश्वासी या अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हमारा जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं उनसे क्या संबंध है? मगर हम क्या इसको प्रायोरिटी देते हैं, इस बात को प्रायोरिटी देते हैं? और सचमुच अगर हम परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर को प्रथम मान के, परमेश्वर को प्रायोरिटी दे करके चलेंगे तो सचमुच हम बहुतायत का जीवन जीने पाएंगे। और जो हम चाह रहे हैं, लड़की चाह रहे, लड़का चाह रहे, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि कहता है पहले परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता को खोज करो और ये सब वस्तुएं जो हम खोज रहे हैं, 3 P's खोज रहे हैं, सब हमें मिल जाएंगी। एक लाइटर नोट में मैं लेकर बता करके मैं अंत करती हूँ। अगर बिग बाज़ार में ऑफर निकला है 5 लीटर फॉर्चून रिफाइंड ऑयल के साथ में फॉर्चून का 5 किलो का आटा पैकेट फ्री है, तो हम ऑफ़र लेना नहीं चाहेंगे? अलग अलग पैसा देके क्यों खरीदेंगे? तो हम परमेश्वर के इतने बड़े ऑफ़र के बारे में सोचें और अपने जीवन में लागू करें और सचमुच बहुतायत का जीवन जिएं। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए हमें बुद्धि दे और हमें आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आइए हम सभी अपना बहनें इस घड़ी मिलकर इस कोरोना महामारी के निमित्त प्रार्थना करें।
अत्य दयालु सामर्थ्य सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, हम एक छोटे झुंड होकर तेरे सम्मुख आते हैं। यीशु मसीह इसी घड़ी हमारे बीच उपस्थित होकर अपनी पवित्र आत्मा से सभी को भर दे। प्रभु तू महान स्तुति के योग्य परमेश्वर है, दया का धनी और विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमने जाने अनजाने नाना प्रकार के पाप किए हैं। हम जानते हैं पिता, इस संसार में पाप अत्यधिक बढ़ गए हैं और सभी लोग सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूलकर सांसारिकता में बढ़कर गलत रास्तों में चल रहे हैं। आज इस महामारी के कारण सारा विश्व त्रस्त है। लोग अस्पतालों में हैं, जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं। लाखों लोगों की जान चली गई है और प्रतिदिन इसका कहर बढ़ता जा रहा है। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, ऐसी घड़ी में तू ही हमारा रक्षक और ढाल है। यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम तेरी प्रतिज्ञा और आशीष के द्वारा आज इस धरती पर सुरक्षित पाए जाते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं विशेष रीति से इस घड़ी कोरोना योद्धाओं के लिए जो बीमारों की सेवा में जुटे हैं, डॉक्टर, नर्स, पुलिस, सेना, सरकारी कर्मचारी और अन्य कर रहे हैं। प्रभु इन कोरोना योद्धाओं को तू ही अपने अनमोल लहू में सुरक्षित रख। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस देश के प्रधानमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री एवं सभी सरकारी कर्मचारियों को तू ही बुद्धि दे कि तेरी अगुवाई में ये देश हित में काम कर सकें। प्रभु प्रार्थना करते हैं एक एक विश्वासियों के लिए पिता होने दे, ये सभी तेरे विश्वास में दृढ़ होने पाए। अपने वचनों से पिता हर एक को ढाढ़स एवं साहस दे। जैसा तूने कहा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा सदा तेरे संग रहूंगा। हम विश्वास करते हैं तू हमें जीवन के अंत लो संभाले रहेगा। प्रभु हम विशेष प्रार्थना करते हैं उन अर्पणा बहनों के लिए, विशेष रीति से सभी डॉक्टर्स, नर्सेस एवं सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए। प्रभु अपना दयामय हाथ इन पर रख। प्रभु हर हानि जोखिम से इन्हें बचाए रख, सुस्वस्थ रख, इनके जीवन को आशीषित कर कि ये तेरी गवाही के कारण बनने पाए। अंत में प्रार्थना करते हैं हर एक बहन को पश्चातापी मन दे, ताकि हर एक अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार कर पाए। सारा आदर महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। यह प्रार्थना यीशु के मधुर नाम मांगते हैं। प्रार्थना सुनिए, स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर। आमीन। अर्पणा की हमारी बहनों को हम सब की ओर से जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सब को इस लॉकडाउन के पीरियड में संभाल के रखा है, बीमारी से, समस्या से, परेशानी से बचा के रखा। हम लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ सुरक्षित पाए जाते, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर ने मौका दिया कि जो हम लोग मिल के बाइबल सोसाइटी में करते थे वो हम लोग इस ऑनलाइन में कर रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जब हम लोग इस ऑनलाइन सर्विस को कर रहे हैं, आप लोग आत्मा सच्चाई से प्रार्थना के साथ प्रभु में बने रहिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, उसकी सेवा के लिए समर्पित रहिए, अपने आप को तैयार करिए। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगी कि जो इस समय में आप लोग जो अर्पणा का मेंबरशिप और दान देते थे, उसको भी आप लोग एक साइड करके हो सके तो रखिए, क्योंकि जब हम लोग मिलेंगे तो फिर हम लोग को कई नए काम करना है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, उसके लिए आप लोग का सहयोग ज़रूरी है। इसलिए आप लोग उसको भी अलग करके रखें और हम सब एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं। और आज जो हमने वचन सुना कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए हम सब परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें, और तब जब हम परमेश्वर को खोजेंगे वो हमें मिलेगा, और हम उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे तो सारी वस्तुएं पीछा करते हुए हमारे पीछे आएगी। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया। और इसलिए आइए हम सब
आज के वचनों के लिए, आज की सारी सभा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमारे इस संगति को आशीषित करे। हम सबका एक साथ इस वचन को सुनना कि हम उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे तो सारी वस्तु हमें मिलने पाएगी। इसलिए आइए हम उसके राज्य और धर्म की खोज करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके चरणों में आते हैं। आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हम सब बहनों को संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज जो भी वचन हमने सुना प्रभु कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। हाँ परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि जब हम आपके राज्य और धर्म की खोज करें सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। हर एक जरूरत आवश्यकताएं हमारी आपकी ओर से पूरी होगी। जैसी जिसकी आवश्यकता है आप पूरा करेंगे पिता, चाहे वो शारीरिक आवश्यकता हो, मानसिक हो, भौतिक हो, आप सब कुछ पूरा करेंगे। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारी सारी अर्पणा बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस समय में, इस महामारी के समय में आप हर एक को प्रोटेक्शन दीजिए, सुरक्षा दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हर एक बहनें अपने अपने घरों में सुरक्षित पाई जाएं और आपकी महिमा करते हुए पाई जाएं प्रभु। और हम सब निरंतर एक दूसरे को प्रार्थना में उठाने पाएं और अर्पणा जो समर्पित महिला के रूप में जो सेवकाई है पिता, वैसे हम सब समर्पित पाए जाएं। जितने लोग जिस भी तरह से अपने सेवा के काम में लगे हैं आप हर एक को आशीषित करिए प्रभु। यदि कोई बीमार है आप यीशु मसीह के नाम से छू कर चंगा करिए पिता। यदि किसी को किसी तरह की भौतिक आवश्यकताएं हैं यीशु मसीह के नाम से आप पूरा करिए प्रभु जी। और होने दीजिए हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह, आपकी सुरक्षा, आपकी चंगाई बनी रहने पाए। हमारी अर्पणा सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप संभालिए, आप चलाइए और आने वाले दिनों में जब हम सब एक साथ मिलकर आपकी सेवा करें, आप उस कई रूप में, आप बड़े रूप में आप हम सबको यूज करेंगे और आशीषित करेंगे पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा हम आपको देते हुए जब तक हम सब दोबारा नहीं मिलते, हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के लहू में कवर करते हैं, पवित्र आत्मा की अधीनता में करते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन।